Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to series of business communication important question series. इससे पहले हमने 6 पार्ट जो है वो कवर किए हैं, जिसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया है। पहले जाइए प्लेलिस्ट में अगर नहीं देखे हैं और जाके उन सारे टॉपिक्स को कवर कर लीजिए। अब हम करने वाले हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि हमारा जो बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर है वो जल्दी ही है और इन सीरीज को आपने ये प्लेलिस्ट फॉलो कर ली तो आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं कॉमर्स ग्रुप SWNT, वो आप देख सकते हैं, यहाँ से आपका ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, सो इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइस, सबसे पहले आता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम देखेंगे। सो आपको पता है हमने प्रीवियस वीडियो में ये सारे टॉपिक जो है वो कवर कर लिए हैं। इसके साथ ही साथ हमने बिजनेस लेटर वाला भी कवर किया है, मेमोरेंडम भी कवर किया है, कैसे लिखते हैं लेटर एग्जाम्पल के साथ देखा है। नहीं देखा है तो इस वाली जो बैनर के अंदर जितनी भी वीडियो है उन्हें देख लीजिए। ठीक है, सो अब देखते हैं हमें यहाँ पे क्या करना है। सो गाइज, इस वीडियो में हम बहुत इंटरेस्टिंग 2 टॉपिक करेंगे। पहला है ग्रुप डिस्कशन, इसको डिटेल में समझेंगे, इसकी मीनिंग को, इसके फीचर को, क्या क्या स्किल्स हैं जो होनी चाहिए आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए और क्या स्टेप्स होते हैं। और देखेंगे इंटरव्यू, जिससे क्वेश्चन बनता है कि मीनिंग क्या होती है, कितने टाइप्स के हैं और इंटरव्यू में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आता है ग्रुप डिस्कशन की मीनिंग, जिसको बहुत सारे लोग बहुत रिलेट कर पा रहे होंगे। हमें पता है जब हम ग्रुप में बैठ के डिस्कस करते हैं उसे कहते हैं ग्रुप डिस्कशन। सो यस, यही होता है। ग्रुप डिस्कशन हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू गेट एन आइडिया अबाउट कैंडिडेट इन शॉर्ट टाइम एंड असेस दोस स्किल विच नॉर्मली कैन नॉट बी इवेल्युएटेड इन एन इंटरव्यू। इंटरव्यू में जो सारी स्किल आप नहीं इवेल्युएट कर पाते हो वो आप ग्रुप डिस्कशन में बहुत ही कम समय में उन स्किल्स को स्टडी कर लेते हो कैंडिडेट के बारे में। आपको पता होगा कि जो भी एग्जाम्स होते हैं वहां पे आप याद करो, SST के बैकग्राउंड से अगर कोई है तो उन्हें पता होगा कि GD वाला एक राउंड होता है, फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसेस करते हैं। फिर बहुत सारी कंपनी होती है जो इंटरव्यू से पहले, पर्सनल इंटरव्यू से पहले ग्रुप डिस्कशन वाला राउंड कराती है, या इंटरव्यू के पहले ही करा देती है, क्योंकि इंटरव्यू फिर फाइनल होता है। तो ये वाले लोग क्यों कराते हैं? ताकि कैंडिडेट के बारे में कम समय में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए, जो आप इंटरव्यू के थ्रू नहीं ले पाओगे। क्योंकि इंटरव्यू में तो वो सिर्फ आपसे बात कर रहे हैं, तो हो सकता है वो बहुत ही प्रेजेंटेबल वेव के थ्रू आपसे करे, लेकिन जब वो ग्रुप पे बात कर रहा होता है, ग्रुप में गर्मा गर्मी होती है, लोग कुछ बोल रहे हैं तो उसको एग्रेशन आ रहा है, फिर वो अपना पॉइंट रख रहा है, अपने आप को सही प्रूव कर रहा है, तो वहां पे आप बहुत सारी उसकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को पता लगा सकते हो। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन क्या होता है? द एक्सचेंज ऑफ आइडिया टेक प्लेस इन अ सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चर वे। द पार्टिसिपेंट सेट फेसिंग ईच अदर ऑलमोस्ट इन सेमी सर्कल। देखो यहाँ पे सब लोग एक दूसरे को सेमी सर्कल में एक दूसरे को देखते हुए क्या है प्लेस किए गए हैं और अपने व्यूज को एक्सप्रेस करते हैं जो भी गिवन टॉपिक या प्रॉब्लम होती है। मान लो आपने कोई टॉपिक दे दिया, ग्रुप में बैठा दिया एक सेमी सर्कल में और उन्हें टॉपिक दे दिया कि ग्लोबलाइजेशन के बारे में आप लोग डिस्कस करें, तो फिर लोग बैठ के वहां पे क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो फीचर्स क्या है आपके ग्रुप डिस्कशन के? पहला है इंटरेक्शन। ऑफ कोर्स ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, डिस्कशन में लोग क्या कर रहे हैं? इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो इंटरेक्शन तो होगा ही होगा। A basic feature of group discussion is interaction among the various members of the group. They observe and communicate with each other orally or by paying attention to each other. वो लोग क्या करते हैं? एक दूसरे को अटेंशन देते हुए एक दूसरे से क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो ये होगा आपका पहला फीचर। ठीक है, जिसको लग रहा है स्पीड बहुत ज्यादा है वो स्लो कर ले, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी और अच्छी तरीके से आपका कवर हो जाए, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक आप जैसे जैसे कवर करोगे वैसे वैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्यों? क्योंकि ग्रुप पे सब एक जैसे नेचर वाले, एक जैसे बैकग्राउंड वाले, एक जैसे व्यू पॉइंट वाले, एक जैसे एक्सपीरियंस वाले नहीं बैठे होंगे, अलग अलग तरीके के लोग बैठे होंगे। तो ग्रुप डिस्कशन में क्या होती है? डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, एक्टिव लिसनिंग देखने को मिलती है, लोग एक्टिवली एक दूसरे को सुनते हैं। ठीक है, एज मेंबर नीड टू पे अटेंशन टू व्हाट अदर आर सेइंग इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्स अप्रोप्रिएटली। अगर आप चाहते हो कि आप सही रिस्पॉन्स दे पाओ तो पहले सुनो सही से, तो वो भी एक फीचर है। प्रेशर टू ओबे द रूल। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कुछ, कि आपको कैसे बैठना है, एक समय पे एक पर्सन बोलेगा, बीच बीच में सब नहीं बोलेंगे, तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन आपको बता दिए जाते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन होना चाहिए, अब्यूज नहीं करना है एक दूसरे को, गुस्सा नहीं करना है, नोचना और मारना पीटना नहीं शुरू करना है, आराम से रिस्पेक्टफुली तरीके से बिना जजमेंटल हुए एक दूसरे से कम्युनिकेट या इंटरेक्ट करना है। ठीक है, अब आते हैं कि कौन कौन सी स्किल्स हैं जो होनी चाहिए डिस्कशन के लिए।
जो कि हमें समझनी है ग्रुप डिस्कशन में। ठीक है, तो पहली है आपकी कि आपको सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। यही तो है डिस्कशन स्किल। क्या है जो चीज आपको डिस्कशन करने में हेल्प करेंगी वो होती है आपकी डिस्कशन स्किल। तो सब्जेक्ट नॉलेज, जिस बारे में आपको टॉपिक दिया है उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। मान लो मैंने दे दिया कि बोलो आप लोग मॉडर्नाइजेशन पे, तो आपको पता है तभी आप बोल पाओगे, नहीं पता तो आप क्या ही बोल पाओगे। तो participant must possess a thorough understanding of the topic on which they are supposed to speak. You must prepare yourself to talk on wide range of a subject. जो भी आपको सब्जेक्ट दिया है उसके आप ज्यादा एक वाइड रेंज पे आप उसके बारे में बात कर पाओ, उसके लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करो। टॉपिक दिया गया, आपको 1 मिनट का टाइम दिया गया, सोचो और उसके बाद उसको आप एक्सप्रेस करो अंडरस्टैंडिंग के थ्रू। ठीक है, तो ये चीज है। इलेबोरेट करो, कंपेयर करो, डिस्क्राइब करो, समराइज करो, तो ये ध्यान देना है। नेक्स्ट इज रिमार्केबल और इंप्रेसिव वॉइस। जो आपकी वॉइस होनी चाहिए ना वो इंप्रेसिव होनी चाहिए। आप लोग बहुत देखते होंगे कि कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं तो उनकी बात सुनने का मन करता है क्योंकि वो इतनी अच्छी तरीके से बोल रहे होते हैं, इतना अच्छा एक्सेंट होता है उनका, इतना अच्छा वो स्ट्रेस कर रहे होते हैं कि हमें मन करता है हाँ इनकी बातों को सुने। उनका प्रोनाउंसिएशन इतना अच्छा होता है, उनकी वॉइस इतनी अट्रैक्टिव होती है। ठीक है, तो ये चीज अगर आपके अंदर है तो आप अच्छा डिस्कशन कर पाओगे। लिसनिंग स्किल देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सुनना नहीं चाहते हो सिर्फ बोलना चाहते हो तो फिर आप ग्रुप डिस्कशन का पार्ट नहीं बन सकते हो। तो आपको सुनना भी होगा, जो बोल रहा है उसको सुनेंगे पेशेंटली, फिर रिप्लाई करेंगे। फुल अटेंशन देना है टू व्हाट अदर आर सेइंग, क्लैरिफाइंग एनी पॉइंट दैट आर अनक्लियर, शोइंग इंटरेस्ट इन द टॉपिक एट हैंड। और इंटरेस्ट भी शो करना है कि जो टॉपिक है उसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है। क्वेश्चन पूछने की भी कला होती है डिस्कशन में। आपको क्वेश्चन पूछना है। Asking question help to clarify any point that are unclear, gain a deeper understanding of the topic and encourage others to share their ideas opinion. हो सकता है कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है तो आप उसके बारे में क्वेश्चन पूछो और इससे क्या होगा आपकी डीपर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी उस टॉपिक की, और दूसरे को भी इनकरेज करेगा कि वो अपने आइडियाज ओपिनियन को शेयर कर पाए। तो ये भी स्किल एक जरूरी है ग्रुप डिस्कशन के लिए। नेक्स्ट इज क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। जो भी आपका थॉट है वो क्लियर होना चाहिए कि आखिर आप कहना क्या चाह रहे हो, क्योंकि अगर आप क्लियर हो गए ना, क्लैरिटी इज द आर्ट ऑफ मेकिंग योरसेल्फ क्लियर टू द ऑडियंस। ओनली व्हेन योर एक्सप्रेशन आर क्लियर यू कैन कन्विंस योर टीम एंड द पैनल। जो भी आपका है, मान लो कुछ लोग हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बोल रहे हैं कि हाँ ये सही है, कुछ बोल रहे हैं नहीं ये गलत है, तो आप अगर अपनी बात प्रूव करना चाहते हो तो आपको ऐसे एक्सप्रेस करना है कि आप अपनी टीम को कन्विंस कर ले जाओ। More than word, it is tone in which they are spoken that conveys the message. You should not be too loud, not too soft. अगर आप बहुत सॉफ्ट हो तभी लोग आपको इग्नोर मार के अपनी बात से आगे बढ़ा ले जाएंगे टॉपिक को, और अगर आप बहुत ज्यादा लाउड हो तो भी लोग आपको नहीं सुनना चाहेंगे, सोचेंगे आप तुम बैठो हम बता रहे हैं। रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन की स्किल आपके अंदर होना चाहिए। बोले, दूसरों को इंटरप्ट नहीं करना है, दूसरों को अलाउ करना है कि वो बोल पाए, ऑफेंसिव लैंग्वेज नहीं यूज करनी है, टोन पॉजिटिव होना चाहिए। ये सारी चीजें क्या है आपके डिस्कशन की स्किल। तो पेपर में आता है कि डिस्कशन की स्किल्स क्या है, तो आपको याद होना चाहिए कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, अच्छे से इंप्रेसिव वॉइस में बोलो, सुनो, क्वेश्चन करो, थॉट की क्लैरिटी रखो और रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट इज ग्रुप डिस्कशन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। ये ज्यादा नहीं पूछा जाता लेकिन हो सकता है आ जाए, तो ये खुद ही आपको पता होगा ग्रुप डिस्कशन कैसे होता है। सबसे पहले तो एक ओपनिंग होती है जहां पे टॉपिक बताया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, रूल्स बताए जाते हैं और पार्टिसिपेंट को इनवाइट किया जाता है, ये डिस्कस करिए। फिर क्या होता है, शेयरिंग वाली स्टेज आती है जहां पे पार्टिसिपेंट अपने आइडियाज ओपिनियन को शेयर करते हैं टॉपिक के रिगार्डिंग, सुनते हैं, क्वेश्चन करते हैं, रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन, ये सब इसमें आ जाता है। फिर आता है क्लैरिफिकेशन। यहाँ पे आपको अपना जो बात अगर कन्विंस करनी है टीम को तो उसके लिए आप अपने पॉइंट को क्लियरली रखो, ठीक है, फिर ही लोग कन्विंस होके आपको कंसीडर करेंगे आपकी बात को। फिर आएगा इवैल्यूएशन। दिस इज द स्टेज वेयर पार्टिसिपेंट क्रिटिकली इवैल्यूएट द आइडियाज एंड ओपिनियन प्रेजेंटेड इन द डिस्कशन, वे द प्रोज एंड कॉन एंड आइडेंटिफाई एरिया ऑफ एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट। यहाँ पे लोग इवैल्यूएट करते हैं जो भी उन्हें मिले हैं, कुछ लोग फेवर में बोल रहे थे, कुछ लोग अगेंस्ट में बोल रहे थे, तो जो भी पॉइंट है उनको आपने क्या किया, इवैल्यूएट किया। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग की आपने। यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो डिसीजन करते हैं, केम टू द टॉपिक बेस्ड ऑन इवैल्यूएशन स्टेज, और जो इवैल्यूएशन स्टेज के बेस पे जो भी आपने
कंक्लूजन निकाला है वो आप यहाँ पे डिस्कशन मेकिंग में करते हो। लास्ट इज क्लोजिंग, जहाँ पे डिसीजन जो आपने लिया है, जो डिस्कशन था उसको समराइज किया, कोई भी डिसीजन आपने लिया उसको बताया और पार्टिसिपेंट को थैंक्स किया कि उन्होंने उस पर कंट्रीब्यूशन किया। तो ग्लोबल वार्मिंग के एग्जाम्पल है ग्लोबल वार्मिंग का, तो टॉपिक आपको बता दिया गया, आपने आइडियाज शेयर करना शुरू किया। आप अगर अपने फेवर में बोल रहे हैं तो उसको कन्विंस करने के लिए आपने क्लैरिफिकेशन दिए, फिर आप लोगों ने बैठ के इवेल्युएशन किया, फिर डिसीजन लिया कि हाँ क्या चीज़ सही क्या चीज़ निकल के आई, ये फाइनली हम ये मान रहे हैं, और फिर क्लोज कर दिया। ठीक था। नेक्स्ट आता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि इंटरव्यू क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, और इंटरव्यू में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। तो समझेंगे इंटरव्यू क्या होता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक पर्सन है, दूसरे पर्सन का क्या ले रहा है, इंटरव्यू ले रहा है। तो इंटरव्यू मीन्स व्यू बिटवीन और साइड बिटवीन। इट्स सजेस्ट अ मीटिंग बिटवीन टू पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग व्यू ऑफ ईच अदर। यहाँ पे दो पर्सन की क्या होती है, मीटिंग होती है, ताकि वो एक दूसरे का व्यू ले पाए, ये इनके बारे में जान पाए कि ये क्या चाह रहे हैं, और ये इनके बारे में पूछ पाए कि ये क्या चाहते हैं। एंड इंटरव्यू इज द मीन्स ऑफ टू वे कम्युनिकेशन। दो वे कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि दोनों लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। एक इंटरव्यूअर होता है जो इंटरव्यू लेता है, एक इंटरव्यू होता है जो इंटरव्यू दे रहा होता है। और यहाँ पर्पस क्या होता है, इंटरव्यू उससे सामने वाले से उसका इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, और जो इंटरव्यू होता है वो भी जानना चाहता है कि इंटरव्यूअर जो है उसके दिमाग में क्या क्या चीजें हैं जो वो उससे जानना चाहता है। इंटरव्यू जो एक डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू थिल एंड बॉवे जो भी है, एन इंटरव्यू इज एनी प्लान कॉन्वर्सेशन विद अ स्पेसिफिक पर्पस इन्वॉल्विंग टू और मोर पीपल। दो या दो से लोगों को इन्वॉल्व करके स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक जो प्लान कन्वर्सेशन होता है वो होता है इंटरव्यू। सो इंटरव्यू जो है वो फॉर्मल मीटिंग है दो लोगों के बीच में, जिसमें इंटरव्यूअर होता है, इंटरव्यू है तो है when question are asked by the interviewer to obtain information about qualities, attitude, wishes from the interview. Thus interview can be defined as an attempt to secure maximum amount of information from the candidate. इसका attempt क्या होता है कि या ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ये मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जिसका भी इंटरव्यू लिया जा रहा है उसके थ्रू जो ले रहा है वो ले पाए, इंफॉर्मेशन जान पाए। ठीक है, अब आता है कि टाइप्स ऑफ इंटरव्यू क्या होते हैं। इंटरव्यू बहुत सारे टाइप के होते हैं। यहाँ पे हम समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के टाइप जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला है स्ट्रक्चर इंटरव्यू। स्ट्रक्चर इंटरव्यू अपने नाम से ही बता रहा है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, आपका क्लियर है। मतलब कि इन दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन आर प्री डिटरमाइंड एंड आस्क इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर टू ऑल कैंडिडेट। एक पूरा आपके पास सीक्वेंस होता है कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछने हैं और किस सीक्वेंस में पूछने हैं। जब इंटरव्यूअर ऐसे क्वेश्चन पूछे वो होता है स्ट्रक्चर इंटरव्यू। मतलब कि ऐसा इंटरव्यू जो ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड है, जो आपको पता है इंटरव्यूअर को कि उससे कौन से क्वेश्चन कब पूछने हैं और वो किस ऑर्डर में पूछने हैं, तो वो होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इंटरव्यू इवैल्यूएट ईच कैंडिडेट रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया। और जो भी रिस्पॉन्स वो देता है उसको वो कैसे इवैल्यूएट करता है, जो भी उसने प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया रखा था कि अगर मान लो मैंने पूछा कि आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो, मेरा प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया था कि 10,000 रुपये मैं पे कर रहा हूँ, मान लो 10,000, तो वो अगर आपको लग रहा है हाँ इस क्राइटेरिया को ये फुलफिल कर रहे हैं तो हम इनके इसको ऐसे इवैल्यूएट करेंगे। अगर वो सामने से कह रहा 25,000 तो हम अपने जो 10,000 का क्राइटेरिया हमने लिया था उसके बेसिस पे ही हम उसका वो ओपिनियन इवैल्यूएट करेंगे। क्लियर? यहाँ पे आपको पता होता है कौन क्वेश्चन पूछने, किस फॉर्मेट में पूछने, किस सीक्वेंस में पूछने। अनस्ट्रक्चर में आपको कुछ नहीं पता होता है, इंटरव्यू दिमाग में लेके नहीं बैठा होता है कि कैसे पूछेंगे कब पूछेंगे, वो रैंडम कुछ भी क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले तो वो आपको अथॉरिटी दे देता है, कुछ भी बताओ अपने बारे में जो आप जानते हो या जो आप बताना चाहते हो, आप कुछ भी शुरू करिए। तो वो होता है अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू। ठीक है, ओनली स्ट्रक्चर टू द इंटरव्यू इज वन यू प्रोवाइड। बेसिकली द इंटरव्यू इज इंटरेस्टेड इन हियरिंग फ्रॉम यू, सो यू मे बी आस्क अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट ओपन एंडेड क्वेश्चन। आपसे बहुत अलग अलग तरीके के ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ सकता है। कोई आपसे एक स्ट्रक्चर नहीं होगा कि यस या नो या ऐसे ही आपके क्वेश्चंस नहीं होंगे। वो किसी भी तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ सकता है किसी भी वक्त। ठीक है, तो ये था आपका अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू जो कि प्लान्ड नहीं होता है। नेक्स्ट आता है बिहेवियर इंटरव्यू। बिहेवियर इंटरव्यू क्या होता है? बिहेवियर आप देख रहे हो बिहेवियर से रिलेटेड है कुछ। तो बिहेवियर इंटरव्यू क्या है? इन दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू कैंडिडेट आर आस्क्ड टू प्रोवाइड स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ हाउ दे हैव हैंडल्ड पास्ट सिचुएशन और चैलेंज इन द वर्क प्लेस। आप यहाँ पे कैंडिडेट का बिहेवियर से रिलेटेड चीजें जानना चाह रहे हो, इसलिए इसको कहते हैं बिहेवियर इंटरव्यू। कि उसने जो पहले जगह काम किया था वहां पे कुछ बताओ कि आपने कैसे कोई सिचुएशन आई जिसको आपने कैसे हैंडल किया था,
ताकि आप एक मतलब जान पाओ उसके बारे में, ठीक है। दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू एसेस अ कैंडिडेट एबिलिटी टू अप्लाई देयर स्किल एंड एक्सपीरियंस टू रियल वर्ल्ड सिनेरियो। जैसे इसमें क्या क्या क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, डिस्क्राइब अ सर्कमस्टेंस व्हेन यू फेस्ड विद अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू, मान लो आप के कोई मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको जॉब देनी है, ह्यूमन रिसोर्स की, एचआर की, आपको मैनेजर की जॉब देनी है, तो आपने उनसे क्वेश्चन पूछा कि आप बताइए आप जहाँ पे आपने पहले काम किया था वहाँ पे कब ऐसी सिचुएशन आई थी जहाँ पे आपने लोगों को मैनेज करा सही से, या आपको कब लगा कि मुझे इस जॉब की पोजीशन आपको बिल्कुल सूट करती है, आप ही इसके लिए एलिजिबल हो, सही हो, ये आपको कब फील हुआ, या आपको कब लगा कि आप उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप पूछ रहे हो ताकि आप उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसका इन्फॉर्मेशन ले पाओ। नेक्स्ट इज स्ट्रेस इंटरव्यू। स्ट्रेस इंटरव्यू नाम ही बता रहा है, ऐसा इंटरव्यू जो आपको स्ट्रेस में डाल दे। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे आपको एक लगे कि आपको स्ट्रेस हो सकता है। मान लो कोई ऐसी सिचुएशन बता दी जो बहुत ही डिफिकल्ट है, तो हो सकता है जो पर्सन को लगे ना, जिसको लगेगा यार मैं इसमें क्या करूंगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा इंटरव्यूअर के सामने और उसका फेस बन जाएगा। लेकिन जो कॉन्फिडेंट होगा वो बिल्कुल उसका आंसर दे पाएगा सही से, उसको हैंडल कर पाएगा विदाउट गेटिंग अपसेट, ठीक है। तो उन लोगों को सेलेक्ट करने के लिए, उस पोजीशन के सेलेक्ट करने के लिए ये इंटरव्यू लिया जाता है जहां पे आप देख पाओ कि अगर उसके सामने कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आई तो वो हैंडल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। जैसे कि बहुत आईएएस के इंटरव्यू होते हैं, उसमें उनको पूछा जाता है कि मान लो आपकी पोस्टिंग एक ऐसी जगह हो गई जहाँ पे आपके घर वालों सबको बिल्कुल दूर रखा जाएगा, मिल नहीं पाएंगे, तो आप क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में। अब उनको स्ट्रेस हो जाएगा कि अरे ऐसे कैसे यार, ऐसे नहीं दे देंगे, नहीं हम नहीं हैंडल कर पाएंगे, और कुछ होंगे हाँ कर लेंगे कोई बात नहीं। तो वो एक तरीके का इंटरव्यू, आपका एक ओवरव्यू लेना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग और केस इंटरव्यू। प्रॉब्लम सॉल्विंग केस इंटरव्यू वो इंटरव्यू होते हैं जहां पे आपको कोई प्रॉब्लम या केस दे दिया जाता है और उसके रिगार्डिंग आपसे इंटरव्यू लिया जाता है कि मान लो आपके सामने ये प्रॉब्लम आ गई, अब आप क्या करेंगे, तो उससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन आंसर जो है उनसे पूछना शुरू कर दिया, ठीक है। एम्प्लॉय यूटिलाइज दिस स्टाइल ऑफ क्वेश्चनिंग टू टेस्ट द कैंडिडेट एनालिटिकल एबिलिटी एंड कम्युनिकेशन स्किल। इन दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग और केस इंटरव्यू यू विल बी प्रेजेंटेड विद द रियल, और मतलब एक रियल लाइफ सिचुएशन, एक रियल लाइफ प्रॉब्लम आपको दे दी गई। यहाँ पे फोकस उनका ये नहीं होता आपसे करेक्ट आंसर निकलवा पाए, यहाँ पे बस वो ये देखना चाहते हैं कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है, या जो चीज आप बोल रहे हैं उस पर आप कितना स्ट्रिक्ट हैं, ये आपको कॉन्फिडेंस चेक कर रहे होते हैं। व्हाट द इंटरव्यू इज मोस्ट कंसर्न इज विद योर थॉट प्रोसेस, सो बी श्योर टू थिंक आउट लाउड व्हेन रिस्पॉन्डिंग टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज ग्रुप इंटरव्यू। ऐसे इंटरव्यू जो बहुत सारे कैंडिडेट के एक साथ ले लिए जाते हैं उन्हें कहते हैं ग्रुप इंटरव्यू। मल्टीपल कैंडिडेट आर इंटरव्यू एट द सेम टाइम बाय वन और मोर इंटरव्यूअर। फोन इंटरव्यू वो होते हैं जहां पे आप फोन के थ्रू उनसे इंटरव्यू लेते हैं, क्वेश्चन आंसर पूछते हो। इन दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू द इंटरव्यूअर एंड कैंडिडेट कम्युनिकेट ओवर फोन इंस्टेड ऑफ इन पर्सन। फेस टू फेस की जगह फोन पे करते हैं। स्क्रीनिंग प्रोसीजर से पहले आप फोन इंटरव्यू ले लेते हो, बुलाने से पहले आप फोन पे चक्कर लेते हो और फिर आप बुलाते हो ताकि आप फर्दर इंटरव्यू कैरी करो। तो ये था आपका टाइप्स। अब हम आएंगे इंटरव्यू में क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, और इसके बाद हम करेंगे इसको वाइंड अप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही चीजें आपको पता है, एक नजर डाल लेंगे इसमें, क्योंकि अगर आपका पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप क्या लिख के आओगे। डूज होते हैं कि इंटरव्यू में क्या करना चाहिए। डू मेक श्योर दैट यू हाईलाइट योर स्ट्रेंथ एंड नॉट वीकनेस। आप जो आपकी जो स्ट्रेंथ है आप अपनी स्ट्रेंथ को हाईलाइट करो, ठीक है, इंटरव्यूअर को सिंसियर मैनर में। प्रोवाइड स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ योर एबिलिटी दैट डिमॉन्स्ट्रेट योर पॉजिटिव आउटकम। और जो भी आपके अंदर एबिलिटीज हैं, जो आप बताता है कि आप बहुत ही आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आप अच्छा कर सकते हो, वो वाली चीजें आप बताओ। जैसा मेरा जो पावर पॉइंट स्किल्स है वो बहुत ही स्ट्रांग है, सो मैं इससे रिगार्डिंग जो भी आप मुझे वर्क देंगे वो मैं बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ। मेरा जो डेटा को हैंडल करने का स्किल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है मैंने। तो आप इस तरीके की स्किल्स बताओ ताकि वो आपकी स्ट्रेंथ शो करें। डू ऑलवेज इंडिकेट योर इंटरेस्ट इन द जॉब। ऐसा नहीं कि अपने जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे उसके सामने आप इंटरव्यू दे रहे हो। ऐसा शो करो कि मुझे इस जॉब में बहुत इंटरेस्ट है और मैं इस जॉब की इस पोजीशन को बिल्कुल चाहता हूँ कि मुझे मिल जाए, ठीक है। इट इज बेटर टू बी ऑफर द पोजीशन सो यू कंसिडर इट इन अ रिलेशनशिप टू अदर जॉब विच आर यू अप्लाइंग देन नॉट हैव अ चॉइस। नेक्स्ट इज डू टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी टू एड एनीथिंग एल्स। वो पूछते हैं कि कुछ और बताना चाहेंगे अपने फेवर में, तो उसके एडवांटेज आपको उठानी है और बताना है। अप्रोप्रिएटली ड्रेस करके जाना है, प्रोफेशनली ड्रेस करके जाना है, कंपनी के बारे में रिसर्च करके जाना है, जिस पोजीशन के बारे में अप्लाई करो उसके बारे में रिसर्च करके जाना है, क्योंकि हो सकता है वो आपकी कंपनी से रिलेटेड या पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे और
टाइम से पहले कुछ मिनट पहले जाना है, लेट नहीं होना है, ठीक है। तो ये क्या है, ये डूज है जो आप कर सकते हो। नेक्स्ट आता है डोंट्स, जो आपको नहीं करना है। डोंट आंसर क्वेश्चन विद सिंपल यस और नो, गिव गुड रिस्पॉन्स, एक्सप्लेन योर सेल्फ इफ वेदर पॉसिबल बाय रेफरिंग टू रेलिवेंट एग्जाम्पल फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस। जो भी आंसर आप कर रहे हो क्वेश्चन, उसको यस या नो में ना दो, गुड रिस्पॉन्स दो, एक्सप्लेन करो कि ऐसा क्यों, हाँ तो क्यों। अपने एक्सपीरियंस को भी अगर यूटिलाइज कर सकते हो उस आंसर को देने में, कुछ एग्जाम्पल देने में, उसको सपोर्ट करने में, तो वो भी करो। डोंट रिस्पॉन्ड इन जनरल वेग और हेसिटेटेड मैनर, हेसिटेट करके रिस्पॉन्ड मत करो, उनको लगेगा आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, वो आपको कंसिडर नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। डोंट ओवर आंसर क्वेश्चन, द इंटरव्यूअर मे स्टीयर द कॉन्वर्सेशन इनटू पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स, इट इज बेस्ट टू आंसर द क्वेश्चन ऑनेस्टली, से नो मोर देन इज नेसेसरी। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहे हैं वो आपको नहीं पता है, तो आप क्वेश्चन को या तो पहली बात तो ऑनेस्टली आंसर करो, वरना से नो, नहीं आप जानते हो उस बारे में तो आप पोलाइटली उसको मना भी कर सकते हो, ठीक है। डोंट एवर मेक डेरोगेटरी रिमार्क्स अबाउट योर प्रेजेंट और फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, जो भी आपने जिनके अंदर पहले काम किया था उनके बारे में कोई भी गलत रिस्पॉन्ड या रिमार्क्स मत दो, क्योंकि उनको लगेगा कि ये वहां खा के आया, मतलब उनकी थाली में खा के उनकी थाली में आके हमारे यहाँ छेद कर रहा है, तो हमारी थाली में खाएगा तो आगे जाके किसी और के मतलब किसी और ऑर्गेनाइजेशन में हमारी थाली पे छेद करेगा। मतलब आप जहां से आओ उनकी बुराई मत करो, क्योंकि उनको लगेगा जब वो वहां की बुराई कर सकता है तो वो फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन की भी बुराई करेगा। तो आप प्रोफेशनल दिखाओ उनको, ठीक है। डोंट इंक्वायर अबाउट सैलरी, हॉलीडेज, बोनस, रिटायरमेंट एट द इनिशियल इंटरव्यू, इंटरव्यू के इनिशियल में ही नहीं पूछ लो सैलरी कितनी मिलेगी, हॉलीडे मिलेगी कि नहीं, तब आगे इंटरव्यू लो ना मैं जाता हूँ, नहीं, ये पहले नहीं पूछना है, लास्ट में आप पूछ सकते हैं पोलाइटली, पर पहले नहीं। डोंट बी लेट फॉर इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए आप लेट मत होइए, टाइम पे जाइए। डोंट फॉरगेट टू फॉलो अप आफ्टर इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद आप फॉलो अप कर सकते हैं, मतलब आप पूछ सकते हो कि सर, मतलब मान लो आपने आज इंटरव्यू दे दिया, 2 दिन आपने वेट किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो तीसरे दिन या मान लो दूसरे ही दिन आपने उनको मेल डाल दिया कि मैंने आपके यहाँ इंटरव्यू दिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूंगा कि आप मुझे आगे बताएं कि क्या करना है, कैसे करना है, तो वो चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ थे इंटरव्यू के डोज और डोंट। यहाँ पे हमने समझा पूरा डिटेल में कि क्या होता है आपका ग्रुप डिस्कशन, उसकी मीनिंग, फीचर, स्टेप्स, इंटरव्यू की मीनिंग, इंपॉर्टेंस और इंटरव्यूज के डोंट्स एंड डोंट। तो जो टॉपिक आपको लगता है कि अभी तक मैंने कवर नहीं किया, वो कवर होना चाहिए, उसको आप बताइए, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने कवर करूंगी, ठीक है। सो अभी आपने इतना देखा, पेशेंटली समझा, सो उसके लिए आई वांट टू से यू ऑल थैंक्स। और आपको वीडियो को प्लीज़ करना है लाइक, कमेंट कर दीजिए तुरंत कि आपको कितना समझ में आया, वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।